पंछी के जाते ही विक्रांत का चेहरा एकदम पत्थर की तरह शांत हो गया, पर उसकी मुट्ठियां जकड़ गई थीं। माया उसे देखती रही और उसके चेहरे पर छाई उस चुप्पी से बेचैन होती चली गई। विक्रांत, उसने नरमी से पूछा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या वो लड़की इतनी जरूरी हो गई है तुम्हारे लिए? विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। माया, तुम्हें क्या लगता है? उसका लहजा बेहद सधा हुआ था, लेकिन आंखों में गहराई थी। अगर कोई इंसान किसी और के लिए अपना आत्मसम्मान तक छोड़ दे और फिर भी कभी शिकायत ना करे, क्या वो सिर्फ एक बॉडी है, एक कॉन्ट्रैक्ट? माया चौंक गई। तुम्हें पता है माया, विक्रांत आगे बोला, उसने आज मुझे आईना दिखा दिया। मैंने जो खरीदा था वो शरीर था, पर आत्मा कभी नहीं। माया चिढ़कर बोली, तो अब तुम उस लड़की से शादी करोगे क्या? अपने पापा से जुबान फिरोगे? विक्रांत ने गहरी सांस ली और कहा, पावर चाहिए था माया, लेकिन अब समझ में आया, पावर तब तक अधूरी है जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा न हो जो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाए। वो माया को वहीं छोड़कर ऑफिस से निकल पड़ा। बाहर बारिश हो रही थी। पंछी बस स्टैंड के पास खड़ी थी, हाथ में भीगा हुआ रुमाल और आंखों में अनकहा दर्द। विक्रांत उसकी ओर बढ़ा, तेज कदमों से। पंछी, वो पलटी, हैरान थी उसे देखकर। अब और क्या चाहिए सर? आपने जो चाहा मिल गया, मैं अब आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। विक्रांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जिंदगी से जाओगी? किस हक से, जो तुम्हें मैंने कभी दिया ही नहीं? अब किस हक की बात कर रहे हैं आप? पंछी की आंखें डबरबाई हुई थीं। प्यार के हक की। उसने पंछी का हाथ थामा। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं था पंछी, मैं खुद बिक गया था। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी खामोशी, सब कुछ मुझे आदत बन गया। अब तुम जाओगी तो मैं खुद से भी बिछड़ जाऊंगा। पंछी की आंखों से आंसू बह चले। वो झुककर विक्रांत के सीने से लग गई। मैं कोई चीज नहीं हूँ विक्रांत, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टूटती हूँ, अब नहीं टूटने दूंगा। विक्रांत ने उसके भीगे बालों को छूते हुए कहा, अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी शर्त के। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो भीग नहीं रहे थे। वो दो टूटे लोग एक दूसरे की बाहों में अब मुकम्मल हो गए थे।